नमस्ते दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप समझना चाहते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, नेटवर्थ क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कौन होते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ये सारे कंसेप्ट को, वो भी बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा, विदाउट किसी फाइनेंशियल बोरिंग लैंग्वेज के। तो चलो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बता दूं, हम स्टॉक मार्केट की एक वीडियो सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच टू प्रो हम स्टॉक मार्केट की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सीरीज के अंदर। ये हमारी सीरीज की चौथी वीडियो है। अगर आपने इससे पुरानी वीडियोस या फिर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये सारी वीडियो को अगर आप बिल्कुल कंसेप्ट में देखते हैं, आपको ये वीडियो स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। बैलेंस शीट क्या होता है? नॉर्मली देखा जाए, बैलेंस शीट एक तरह से हेल्थ रिपोर्ट की तरह होता है। हेल्थ रिपोर्ट का मतलब ये है, जैसे कि एक डॉक्टर हेल्थ रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये बताता है कि आपकी हेल्थ कैसे है। हमें बैलेंस शीट को देखकर ये पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें होती है, वो तीन चीज़ें क्या होती हैं? कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। वन बाय वन करके अब हम जानते हैं कि ये क्या होती है और कि इनको हम कैसे कंसीडर किया जाता है। चलिए अब हम इन तीनों कंसेप्ट को एक चाय की दुकान से समझते हैं। मान के चलते हैं आपने एक चाय की दुकान लगाई है, आपने पूरे महीने के अंदर 10 रुपए के हिसाब से टोटल 1000 चाय बेची, यानी आपके पास टोटल कितना पैसा है आपके सेल से? 10,000 रुपए। आपके पास जो ये 10,000 रुपया है, इसको हम एक तरह से रेवेन्यू कंसीडर कर सकते हैं, यानी सेल का पूरा पैसा। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मली आपने जितना भी आपने सेल किया उसके अंदर से हम अपने दुकान के अंदर जो कुछ खर्च लगा हुआ है, जैसे कि दूध, चाय पत्ती, शुगर, इन सब चीज़ों का पैसा माइनस कर देंगे, यानी एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे हमारे रेवेन्यू से, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट। तो एग्जाम्पल के लिए हमने 10,000 रुपये कमाया था और हम मान लेते हैं कि हमारा जो खर्चा है पूरे महीने में 6,000 का हुआ है, तो हमारे पास 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हम बात करेंगे नेटवर्थ की। तो जैसे कि हमने दुकान लगाया था, दुकान के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होगी। कहने का मतलब हमारा गैस होगा, हमारा इंडक्शन होगा, हमारा जितना भी सेटअप का सामान होगा, इन सब की वैल्यू होगी। अब ये सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, और अगर हमने इस दुकान को लगाने से पहले कुछ लोन लिया होगा, उसको हम माइनस कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब कि दुकान की टोटल वैल्यू में से लोन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल यानी कि कंपनी की पूरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मान के चलते हैं जो हमने दुकान लगाई थी उसके अंदर हमारे गैस, बर्तन, इस सारी चीज़ों को मिलाकर उनकी टोटल वैल्यू 50,000 की हो जाती है। अब ये जो 50,000 रुपये की हो जाती है, और हम दुकान को स्टार्ट करने से पहले 10,000 रुपये का लोन लिए होते हैं, तो ये जो 50,000 की वैल्यू है उसके अंदर से जितना भी लोन का पैसा है, यानी 10,000 रुपये, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 40,000 रुपये निकल कर आ जाते हैं। ये जो 40,000 रुपये, यही हमारे दुकान का टोटल नेटवर्थ होंगे। देखा जाए कि अगर कोई सी भी कंपनी हो, अगर इनके फंडामेंटल्स के अंदर, यानी जो ये बैलेंस शीट है, अगर ये मजबूत होती है तो ये अच्छा खासा हमें रिटर्न देती है। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर देखा जाए, एक साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो कंपनी को कभी भी अपने रिजल्ट को यानी कि अपने फाइनेंशियल को पेश करना होता है, तो कंपनी हर 3 महीने के बाद अपने रिजल्ट को पेश करती है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। अगर कंपनी के जो रिटर्न्स है, कंपनी के जो रिजल्ट्स है, अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा काम कर रही है। इस हिसाब से हम ये एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसके बैलेंस शीट से कि कंपनी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड इसके इम्पोर्टेंस। तो देखा जाए, ये जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कंसेप्ट में हमें जानने को ये मिलेगा कि जो हमारे शेयर्स हैं
वो किन किन एंटिटीज के पास यानी किन किन लोगों के पास है। स्टॉक मार्केट के अंदर देखा जाए बहुत सारे एंटिटीज काम करती है। एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड भी पैसा लगाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं, साथ साथ कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं और DII भी पैसा लगाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर किस किस का भरोसा कितना ज्यादा है, यानी कि कौन कौन से एंटिटीज का कितना ज्यादा भरोसा है। अब हम बात करेंगे FII, DII, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल, इन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। वन बाय वन करके हम ये सारे कंसेप्ट को बिल्कुल ही इसी भाषा में समझते हैं। तो हम बात करेंगे FII के बारे में। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं? ये वो सारे लोग होते हैं या फिर वो सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फॉरेन के होते हैं, यानी कि जो फॉरेन के लोग होते हैं वो हमारी मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको हम FII बोलते हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगर इन्वेस्टमेंट है, कंपनी मजबूत है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके पैसा लगाते हैं। अब हम बात करेंगे DII की। DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? इसके अंदर शामिल होते हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है जो काम करती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की कंपनियां हो गई, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स हो गई। इन कंपनियों के पास सरप्लस में पैसा होता है, तो पैसा उनके पास सरप्लस में होता है, उसकी ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट जब भी इंक्रीज करते हो तो उनको अच्छा खासा एप्रिसिएशन होता है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। तो देखा जाए म्यूचुअल फंड्स हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि पहले तो नहीं, लेकिन इस टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर पार्टिसिपेशन अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे देखा जाए म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जस्ट इसको शॉर्ट करके समझाना चाहूँ तो इसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड ये होता है कि आपने एक फंड हाउस को पैसा दिया, उस फंड हाउस ने अपना एक फंड मैनेजर प्रमोट कर रखा है, वो आपका पैसा लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अच्छी कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर देना। आपको क्या मिलेंगे उसके बदले में? जैसे कि आपने फंड मैनेजर को पैसा दे दिया, बदले में आपको वो यूनिट्स दे देगा कंपनी की। तो जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर जिन कंपनियों में आपका फंड मैनेजर पैसा लगाया है वो इंक्रीज करेगी, कंपनी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, तो आपको एक अच्छा खासा कैपिटल का एप्रिसिएशन होगा। तो इसी को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो यानी म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्टली जो पैसा लगा होता है वो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स से ही लगा होता है। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है तो कंपनी देखा जाए तो अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट में पैसा लगाते हैं, उसी को हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूँ। किसी भी स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और DII इन सब की होल्डिंग्स है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी मानी जाती है। रीजन क्या है? म्यूचुअल फंड, FII ये कभी भी उन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाएंगे जो फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। ये जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा पे रिसर्च कर वो उस स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिन कंपनियों के अंदर अगर इन सब का पैसा है तो वो कंपनी मजबूत मानी जाए। अब हम बात करेंगे प्रमोटर्स के बारे में। तो प्रमोटर्स कौन होता है? कंपनी के जो मेन फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 50% से ऊपर है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के कोई भी बड़े डिसीजंस होते हैं तो उसके अंदर वो मेजर डिसीजन कंट्रोल करते हैं या फिर वो मेजर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है और हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो ने किसी भी वे से हेल्प किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल, और एक दो दोस्तों के साथ चाहो तो आप शेयर कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ। बाकी इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। इन द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, स्टे सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड बाय, जय हिंद।